फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, ये पैसेज उन सभी सोल्स के लिए हैं जो कि अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से इस समय पर डील कर रही हैं जो कि इनको भाते नहीं है, इनको पसंद नहीं है, इनके साथ की कनेक्टिविटी इनको पसंद नहीं है। और एक चीज़ की बार बार इनको ऐसा फील होता हो कि जो लोग मुझे पसंद नहीं है, जो सिचुएशन मुझे पसंद नहीं है, मुझे वही चीज़ डील करने को मिल रही है, या जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वही चीज़ से कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है अगर इस तरह की सिचुएशन में है। और दूसरा कि अगर तो आपको ऐसा फील होता हो कि आसपास में कुछ ऐसे एक दो सोल्स, हो सकता है किन्हीं सोल्स के लिए 3 to 4 भी ऐसा एनर्जी कम है, बट एक दो सोल्स तो बहुत हैं। 90% केसेस में एक दो सोल्स ऐसी हैं इन लोगों के कनेक्शन में जो कि इनको सांस लेने तक का नहीं देने टाइम नहीं, सांस लेने तक का जो सिचुएशन है इन्होंने नहीं छोड़ा। दैट मीन्स ज़रूर से ज़्यादा ट्रिगरिंग, ज़रूर से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें, ज़रूर से ज़्यादा सिचुएशन को हेल करना, हर छोटी चीज़ इनको ट्रिगर करे, हर छोटी चीज़ इनको बुरी लगती है आपकी। एक अंदर से अनकंडीशनल लेवल पर चिड़चिड़ापन सा है, आप कुछ भी करोगे तो इनको बुरा ही लगेगा, ऐसा बार बार ऐसा बार बार एनर्जी मुझे आया था। और एक चीज़ कि आप ऐसा ज़रूर इनकी कनेक्टिविटी में फील करते होंगे कि आपका ऑरा नेगेटिव हो गया है, या आपका जो इंटरनल लेवल पर आपने कुछ बैलेंस पाया था, ये बैलेंस कुछ डिस्टर्ब होने लगा है। आप कितना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क किए, बट इन व्यक्ति का कनेक्टिविटी में आप गए, तुरंत सब चौपट। ऐसा अगर आपको फील हो रहा है और आपको ऐसा फील होता है कि ये व्यक्ति के लिए मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, ये व्यक्ति ने कभी अप्रिशिएट नहीं करना, ये व्यक्ति ने कभी वैल्यू नहीं देना, रिस्पेक्ट नहीं देना, और इन्होंने बस हमेशा कमियां निकालनी है, कमियां ढूंढनी है, इनको बस हमारे अंदर कमियां दिखती हैं, ये हमारी हर चीज में नकारात्मकता को देख रहे हैं। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है किन्हीं और सोल्स के लिए, तो मानकर चले डियर, ये आज का वीडियो आपके लिए, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ गाइडेंस है, ये आपको फॉलो करना है। एक्चुअल में मुझे एक इमेज दिखा था जिसमें एक माइंड है, एक बड़ा कंफ्यूजन वाला माइंड, ठीक है, माइंड का स्पेसिफिक शेप दिखा है, ठीक है, और उसमें बड़ी सारी क्वेश्चनिंग चल रही है, उसमें A to Z क्वेश्चनिंग है काफ़ी सारी, यानी कि अपने करियर से रिलेटेड, अपने सोल मिशन से रिलेटेड जो लोग जर्नी में हैं, या अपनी अबंडेंस को कैसे पाना, इससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं। इन व्यक्तियों, ये जो व्यक्ति का मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, इन व्यक्तियों के लिए कैसा सा जो सिचुएशन है वो बनेगा, या कैसे सी चीज़ें इनके साथ से डील करनी, ये भी आपके माइंड में चल रहा है, क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं करने देना चाहते, क्योंकि आप नहीं चाहते कोई व्यक्ति हर्ट हो, और आप ये भी नहीं चाहते कि कोई मनमुटाव रह जाए, इसकी वजह से आप सारा चीज़ सोच रहे हो। और साथ में ना मुझे एक इस हार्ट, इस ये जो क्या कहना चाहिए, ये जो माइंड है, ठीक है, इस माइंड की इमेज, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसके जस्ट राउंड में एक छिपकली, एक पतली दुबली सी बड़ी अजीब सी छिपकली, मैंने इमेज भी बनाया, मैं दिखा दी आपको। वो छिपकली ऐसा नजर आए मुझे जैसे कि वो अपनी ही पूंछ को खा रही है। आप थोड़ा सा इस इमेज को देखिए, एक पतली दुबली सी छिपकली जो कि अपनी ही पूंछ को खा रही है, ऐसा ये इमेज। बीच में एक माइंड है, माइंड का इमेज है, ठीक है, दिमाग है जो कि कंफ्यूजन से भरा हुआ है, ठीक, वो भी अनहेल्थी माइंड है, सामने आपको नजर आ रहा होगा। और इसके नीचे पे ना एक लहरें जैसी, जैसे वाटर का फ्लो होता है, पानी जैसा कुछ, ठीक है। तो इन सोल्स को मेरा मैसेज है कि आप इतना सारा कंफ्यूजन में अगर आप रहेंगे तो अपने आप की क्लैरिटी को खो देंगे, अपने आप का मेंटल क्लैरिटी को खो देंगे, और एक एंट्रैपमेंट में फंस जाएंगे। जैसे ये पूरा लूप में है, एक ये जो क्या कहना चाहिए, ये पूरा जो एक ये छिपकली है, इसने एक लूप सा क्रिएट कर लिया। ये बड़ी दुबली पतली सी छिपकली है, ठीक है। ये डियर इमेज को थोड़ा सा आप एक्सक्यूज कीजिएगा, ये जो इमेज मैंने क्रिएट किया वो चैनलिंग होती तो इस तरह की चीज़ें ठीक है हो जाती है, बट इसके जो डिपिक्शन है उसको समझने का एक बार कोशिश कीजिए कि इस तरह आप अपने ही एंट्रैपमेंट में फंसे जा रहे हो। और ये जो एक छिपकली क्या करती है, आपने थोड़ा देखा होगा, छिपकली को अबंडेंस का रूप माना जाता है। इसको माना जाता है कि जो जिस घर में छिपकली होती है उसको, है ना, वहाँ पर, हाँ, जरूरत से ज़्यादा आ रही है, थोड़ा नेगेटिव होता है, बट यस, एक ना एक छिपकली घर पे रहनी चाहिए, अबंडेंस का प्रतीक होता है। दैट मीन्स आपने अपनी अबंडेंस को वीक कर लिया है अपनी किन्हीं और दूसरे प्रोजेक्शंस की वजह से। ये छिपकली बहुत दुबली पतली सी थी, बहुत दुबली पतली, जो मुझे नजर आई, ठीक। और अब ये क्या कर रही है ना, अपनी ही पूंछ को खाने का काम कर रही है। दैट मीन्स इसको नहीं पता पड़ रहा कि क्या सही है क्या गलत, ये बस कर रही है और कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रही है। सिमिलर लाइक दैट, आप
जो इस तरीके के सोल्स जो कि इस तरीके के लोगों के बीच में डील कर रहे हैं, तो मानकर चलिए पहला तो इनका जो मेंटल एंट्रैपमेंट है उससे इनको बाहर निकलने की जरूरत है, और दूसरा अपना नुकसान ही कैसे कर रही है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ डियर। आप ज्यादा सोच करके, आप इन लोगों के ऊपर में ज्यादा एनर्जी पुट करके, इन लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख करके, जो ये लोग मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, और इन लोगों के टच में बहुत ज्यादा रहकर इन लोगों को अपना पूरा एनर्जी, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, आपके गोल्स क्या है, आपका फ्यूचर में आप क्या कुछ चाह रहे हो अपने लिए, वो सारा इनको डिस्क्लोज करके, इनके साथ में टाइम ज्यादा स्पेंड करके आप अपना नुकसान कर रहे हो। इनफैक्ट जैसे ये छिपकली कहना चाहिए अपनी ही पूंछ को खा रही है, सिमिलर लाइक दैट आप अपनी ही चीजों में फंसते चले जा रहे हो, और आपको बड़ा फील ये चीज होना चाहिए। अभी से आप ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है, एनर्जी रेजोनेट करे, दैट मीन्स आप अपने लिए फिक्स कीजिए किन्हीं चीजों को कि यस, आपको जब अपने आप का नुकसान पता चल रहा है तो आप इसके ऊपर में काम करना आज से शुरू करोगे। और क्या कुछ है, जब आप इन ऐसे सारे लोगों से इमोशनल सेंसिटिव ज्यादा फील करते हो, इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव फील करते हो, तो लिटरली आपके इमोशंस भी डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पर वाटर ही जैसा भी नीचे कुछ है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते हो, इमोशनली बहुत ज्यादा आप अपने आप से भी डिस्कनेक्टेड फील करते हो, डिवाइन से, आसपास का जो अपने आपका जो अबंडेंस क्रिएट करता है वो एनर्जी, उससे डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, जिसकी वजह से मेंटल एंट्रैपमेंट में आना और पूरी तरीके से अपने खुद की अबंडेंस के ऊपर में रोक लगाना, अपने खुद के अबंडेंस को वीक कर देना, कमजोर कर देना, वो सारी चीजें लगातार हो रही। ऐसे सभी लोगों से आपको मैसेज है कि डिटैच हो जाएं, माइंड के लेवल पर डिटैच हो जाएं। अगर आप 5D लेवल पर, कहना चाहिए कि 5D लेवल पर आप अलग हो जाएं, ठीक है, अगर आप फिजिकल लेवल पर अलग नहीं हो सकते, 3D में नहीं अलग हो सकते, तो 5D में हो जाए, एटलीस्ट माइंड से हो जाए, एटलीस्ट एनर्जी से हो जाए। अपनी एनर्जी को ऐसे क्षय नहीं होने दें, अपनी एनर्जी को यूज करें, सेंट्रलाइज्ड करें और पूरी तरीके से अपने इनर वर्क में लगाएं। ऐसे सभी लोगों से अगर आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, या आपके बहुत लव्ड वंस हैं, कहूंगी लव्ड वंस हैं, या पेरेंट्स हैं, या क्या कहना चाहिए, ऐसे कोई सोल हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा लव करते हो, बहुत ज्यादा बचपन से ही आपका कनेक्टिविटी अभी कम आप फील कर रहे हो, या इनको इस तरीके के चेंजेस आपके अंदर पे नजर आए जिसकी वजह से ये बर्दाश्त से बाहर इनके हो गए और अभी इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, तो लिटरली डिवाइन टाइमिंग पर सभी सोल्स को आंसर मिल जाएगा। आपको किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए, इनको बिना कुछ कहे, इनको उल्टा जवाब नहीं देना, इनके प्रति आर्ग्यूमेंट नहीं, इनके प्रति रिजाइनमेंट नहीं रखना, आर्ग्यूमेंट कोई दूसरी चीजें नहीं करनी, आपको बस अपने स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करना है और अपने आसपास की सारी चीजों से हट जाना है। ऐसे सभी चीजें जो आपका एनर्जी लो करें, ऐसे सभी लोग जो आपका एनर्जी लो करें, नेगेटिव सिचुएशंस आपको दे, हट जाइए डियर वहां से, ठीक, और अपने आप की अबंडेंस को क्लेम कीजिए, अपने आप की अबंडेंस में आप टैप कीजिए, उस एनर्जी को पाइए जो एनर्जी एक्चुअल में डिवाइन ने आपको दिया। अगर मैं इस इमेज को ऊपर से देखती हूँ, जैसे कि ये जो इमेज का डिपिक्शन है, डिटेल मैंने आपको बताया, इस इमेज को अगर मैं ऊपर से देखती हूँ तो एक पत्थर की तरह लग रहा है ये, कि जैसे एक पत्थर होता है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप का आकृति बना हुआ ऐसा ही, ठीक है, और ये जो पत्थर है ये किसी नदी में जैसे पड़ा हो, ठीक है, तो मानकर चलिए कि जिस समय पर आपको इस तरीके के चीजों में आप फंसते हो ना, तो एक पत्थर की तरह, यानी कि आपके अबंडेंस के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा, जिसको कहना चाहिए बड़ा ऑब्स्टेकल बन के खड़ा हो जाता है, पत्थर का रूप इसने लिया हुआ है। आप समझिए कि पूरी तरीके से अगर कोई चीज आपकी ही, ठीक है, पत्थर के रूप में सामने खड़ी रही, कैसे आप आगे बढ़ोगे। और इससे क्या हो रहा है ना, इससे वाटर है यहाँ पर, यानी कि आपका इमोशन डिस्टर्ब हो रहा, इमोशनली आप डिस्टर्ब जब रहते हो, किसी चीज को अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक, अपने आप के अबंडेंस को क्लेम नहीं कर पाएंगे, आपके रिश्ते ठीक नहीं रह पाएंगे, आपको जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रिगर करेगी। तो अपने आप को यहाँ से बाहर निकालिए। मुझे गाइडेंस के लिए जो मैसेज मिले थे डियर, कि जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलते हो, मानो आपने सारी चीजें करना शुरू कर दिया, ऐसे लोगों से डिस्कनेक्शन किया, अपनी अबंडेंस के ऊपर मैं काम किया, तो मुझे जो स्पिरिट गाइड की साइड से मैसेज मिले थे वो ये कि आपका ये सारे चेंजेस करते ही आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, आप इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, आप चीजों को ज्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ, आप दूसरे और लोगों से कितना, कहाँ, किस लेवल तक कनेक्टेड करना है, किस लेवल पर हट जाना है, वो सारा ही विजडम आपके अंदर पे आ जाएगा और पूरी तरीके से आप अपने आप की लाइफ में
एक प्रॉस्पेरस लाइफ को बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। और आपका कहना चाहिए को क्रिएटर जो होता है लाइफ में, जो को क्रिएटर होता है जहाँ पर उसकी मर्जी का सारा किया धरा होता है, यानी जो उसने चाहा वो हुआ, जो उसने चाहा वो हुआ। इस तरीके का जो को क्रिएशन है वो आप अपनी लाइफ में ज़रूर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के एंट्रैपमेंट से बाहर निकलिए और अपने आपकी लाइफ को बनाने के लिए ज़रूर से ठीक है, रेडी हो जाइए। बैकग्राउंड में नॉइस के लिए माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आप इन सारी गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा अगर तो आपको ये एनर्जी रेजोनेट करती है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।